गुरुजी इस बार चैत्री नवरात्रि के बारे में विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। जी प्रणाम। पहले तो त्रिपाठी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे सनातन धर्मियों की साधु संतों को, विद्वानों को प्रणाम करता हूँ, आम जनता को प्रणाम करता हूँ, भक्तों को प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इस बार वार्षिकी चैत्र की जो नवरात्रि है, इसे हम वार्षिकी नवरात्रि कहते हैं। नव संवत्सर है हिंदुओं का, सनातनियों का। संवत 2000 विक्रम संवत 2081 का प्रवेश है। साके शालिवाहन राजा का जो शक हमारा है 1946 इस बार शुरू हो रहा है। चैत्र शुक्ल को प्रतिपदा है, मंगलवार है। ये हमारा नव संवत्सर है। मंगलवार होने से राजा मंगल होंगे और मंत्री शनि होंगे। ये हमारे संवत्सर की महिमा है। पिंगल नाम का ये संवत्सर कहलाएगा। प्रश्न नवरात्रि से संबंधित है, तो मैंने पहले मैं प्रार्थना कर लूँ। प्रत्येक सनातनी 9 तारीख मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके अपने छत पर, आंगन पर या बालकनी में जाए, एक भगवा ध्वज अपने घर पर लगाए और सूर्य को चंदन चावल पुष्प डाल करके जल में अर्घ्य दे, यानी सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। ये तो प्रत्येक सनातनी के लिए करना अनिवार्य है। आपके घर में शंख है तो शंख की ध्वनि करें, गरुड़ जी है तो गरुड़ जी की करें, घंटी है तो घंटी बजाएं, कुछ ना हो तो ताली बजाएं और ओंकार का उच्चारण करें। इस प्रकार हम नव संवत्सर का स्वागत करें। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में सूर्य का नव संवत्सर को अर्घ्य दिया जाता है, ध्वज लगाया जाता है, वहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी कृपा करते हैं। उनके घर में एक बार जरूर जाते हैं, तो ये आप अवश्य करें। फिर सूर्योदय के समय से ही फिर किसी देवी मंदिर पर आप जाइए, माता को जल चढ़ाएं, उनके चरणों में जल चढ़ाएं। जहाँ व्यवस्था हो वहाँ माँ को जलाभिषेक करें। फिर अपने घर में आइए। फिर हमारी जो सनातन पद्धति है कि हम घट स्थापन करते हैं। यदि हमें 9 दिन पूजा करनी है, जिनको 9 दिन पूजा करनी है उनको घट स्थापन, एक कलश का जल का ले लेते हैं, कोई करवा लाते हैं, कोई धातु का कलश रख लेते हैं, उसमें कटोरी आम के पत्ते डालकर कटोरी में चावल रखकर उस पर कपड़े में नारियल का मौली कलावा लपेट कर उसको रखते हैं, सजाते हैं। नीचे धाने रखते हैं, उस पर उसे हम घट कहते हैं। एक ज्योति जलाते हैं, पंचांग पूजन करते हैं। यदि आप कर लेते हैं तो आप करिए, वरना किसी आचार्य को बुलाकर उनसे अपने घर में विधिवत घट स्थापन करवाइए, पूजन करवाइए और फिर अपना दैनिक पाठ करिए। कोई इस नवरात्रि में कोई पूरे रामचरितमानस का नवाह पारायण करते हैं। बहुत से लोग दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन एक पाठ करते हैं। कुछ ऐसे भक्त हैं जो एक ही दुर्गा सप्तशती को 9 दिन में पूरा कर पाते हैं। सनातन धर्म में सबको यथायोग पूजा करने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी पूजा का क्रम तय कर लें। और आपको स्पष्ट कर दूं, जो सकाम पूजन करना चाहे, सतचंडी यज्ञ कर रहे हैं, सहस्त्रचंडी यज्ञ कर रहे हैं, लक्षचंडी यज्ञ कर रहे हैं, या 10 महाविद्याओं में से किसी भी महाविद्या की आप साधना आराधना कर रहे हैं, उनको मैं स्पष्ट बता दूं कि सुबह रेवती पंचक का रेवती नक्षत्र है 8:08 तक, 3:18 तक वैकृति योग है। इसलिए आपको 3:18 के बाद अपना कलश स्थापन करना है शुभ योग में, और उस गणेश पूजन करें, यज्ञ का प्रारंभ करें, महाविद्याओं के अनुष्ठान का प्रारंभ करें, सफलता मिलेगी। ये विशेष मुहूर्त है, सभी आम जनता के लिए नहीं है। जो बड़े साधक हैं, बड़े अनुष्ठानी हैं, यज्ञ के आचार्य हैं, उनको इसका पालन करना है। शेष सभी लोग सूर्योदय के बाद घट स्थापन कर सकते हैं। इस बार सिद्धेश्वर मंदिर पर नवरात्रि में क्या खास होने वाला है? नवरात्रि में हमारे भगवान भोलेनाथ का ये स्थान है। माँ पीताम्बरा यहाँ विराजमान हैं, दुर्गा मैया यहाँ विराजमान है, 10 भगवान के 10 अवतार यहाँ विराजमान है। राम दरबार, कृष्ण दरबार, ये बड़ा आश्रम है। सभी देवी देवताएँ, श्री विद्या यहाँ है, ब्रह्म विद्या यहाँ बड़े सुंदर विग्रह में विराजमान है। तो यहाँ विशेष पूजाएं होती हैं। ये पीताम्बरा पीठ दतिया स्वामी जी के महाराज का ही
परंपरा का स्थान है। स्वामी जी यहाँ 1918 में दतिया जाने से पहले 1 वर्ष यहाँ रहे। उनकी कुटिया है, माता का मंदिर है, तो इसलिए इसका बहुत महत्व है। स्वामी जी जब 1918 में यहाँ आए थे तो उन्होंने भगवान सिद्धेश्वर की आराधना यहाँ की, भगवान शंकर की माई की आराधना की। वो कुटिया अभी भी यहाँ है। तो मैं अब उनका शिष्य होने के नाते हम उसी परंपरा को मानते हैं, पीताम्बरा पीठ की। और हमारे यहाँ पीताम्बरा महाविद्या की साधना नियमित होगी। सुबह से भगवान का रुद्राभिषेक होगा, देवी का अभिषेक होगा, श्री यंत्र यहाँ स्थापित है, श्री यंत्र का अभिषेक होगा। सभी भक्त माता का चरणों का जलाभिषेक करते हैं, वो करेंगे माता यहाँ की सुबह से ही। और सायंकाल हम, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सायंकाल हमारे यहाँ अनुष्ठानों का प्रारंभ होगा, पूजन होगा विधिवत। हमारा जो तंत्र परंपरा है, उस तंत्र परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ श्री विद्या का भी पूजन होगा और माँ बगलामुखी के का विधिवत तंत्रोपचार से पूजन होगा। और फिर सारे साधक जो साधनाएँ करना चाहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के मंत्रों की अलग अलग सिद्धियाँ करना चाहते हैं, उनके लिए भी अलग अलग पूजन की व्यवस्था यहाँ आचार्य है बड़े बड़े, वो जो जिस मंत्र की साधना करना चाहते हैं उनका पूजन उन्हीं की विधि के अनुसार कराने की यहाँ व्यवस्था है, वो कराएंगे। तो ये इस प्रकार से 9 दिन हमारे यहाँ बड़ी साधना चलती है। और नवमी को पूर्ण हवन यज्ञ के समापन के बाद ही यहाँ विसर्जन होता है। ये पूरी 9 दिन की नियमित साधना है। भक्तों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीर्तन, भजन, देवी भजन, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम 9 दिन होते रहेंगे। ये सिद्धेश्वर पीठ के का काम है।